दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रजधाम ब्लॉग्स में। मेरे राइट हैंड साइड पे हमारे अध्यक्ष जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री बृजकिशोर शर्मा जी चल रहे हैं और बीच में श्री अनिल ठाकुर साहब चल रहे हैं। और हम मथुरा से छपरा ट्रेन से आ रहे हैं। आज यहाँ मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करेंगे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। लखनऊ का जो ये बिल्डिंग है ये जिला न्यायालय है। पहले कभी किसी टाइम पर पुरानी हाई कोर्ट हुआ करती थी। बिल्डिंग बहुत अच्छी बन रही है। बिल्डिंग देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। वेलकम बैक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आज यहाँ मीटिंग है और हमारे सामने हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री बृजकिशोर शर्मा जी खड़े हुए हैं, जो कि विक्टोरी का निशान दिखा रहे हैं। बगल में भी विक्टोरी का निशान दिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज मीटिंग का क्या रिज़ल्ट रहता है। पूरा सार दिखाएंगे अपनी इस वीडियो में। जिला न्यायालय लखनऊ में एक बहुत सुंदर मंदिर स्थित है। काफ़ी प्राचीन मंदिर बताते हैं। थोड़ी सी क्लिप मैंने इस वीडियो में दिखाई है। बहुत सुंदर बना हुआ है जिला न्यायालय लखनऊ। मेरे साथ खड़े हैं मेरे मित्र अनिल। पूछते हैं उनको आज की मीटिंग्स के बारे में। ये ब्लॉग्स एक कर्मचारियों की मीटिंग का होने वाला है, जिसमें काफ़ी पॉइंट उठाए जाएंगे और आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको आज लखनऊ में? आज हम मथुरा से बाई ट्रेन लखनऊ न्यायालय में आए हुए हैं और आज छपरा ट्रेन से आए, ये भी बताओ। छपरा एक्सप्रेस से। और हमारे माननीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष श्री बृजकिशोर शर्मा के सौजन्य से, उनकी माध्यम से हम यहाँ आए हुए हैं। और उनकी जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, खाने पीने की और मीटिंग की। अभी लोग आ रहे हैं। मीटिंग का टाइम 11:30 का निर्धारित किया हुआ है और अभी लोग बहुत दूर दराज लोग क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये जो मीटिंग है ये पूरे स्टेट की है और अलग अलग जिलों से यहाँ पर सभी कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मीटिंग स्टार्ट होगी। मीटिंग का जो भी सार निकलेगा, जो भी निर्णय आएगा, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से मैं बताऊंगा। हर जिले से हमारे शाखा अध्यक्ष आए हुए हैं और अपनी अपनी समस्याओं पर वार्ता करेंगे और समस्याओं का हल ढूंढेंगे। यहाँ पर सुबह 10:01 का टाइम हो रहा है और जगदीश कचौड़ी भंडार की यहाँ ढकेल खड़ी हुई है, जिसमें बहुत बढ़िया कचौड़ी यहाँ की तैयार है। चेक करेंगे और बताएंगे कैसी बनी है। लखनऊ की खस्ता कचौड़ी, ये देखिए। ये हमारे मुकेश भैया हैं आगरा से। चलिए ये सब आना चाहिए ना, बड़ा शाखा के सचिव श्री राम नारायण जी, इसका स्वागत और अभिनंदन। और इनके कार्यों से भाई फोटो खींचे हैं। हम सभी लखनऊ शाखा के सदस्य उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस संबंध में क्या दृश्य है। हमारे और कोई हमारे पास दो नेत्री है, हमारी सहकर्मी है। और जय माता दी। उपाध्यक्ष रामकेश जो कि बदायूं से आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और अपने शब्दों को
अपनी वाणी के, अपने मन को, विचारों को ताकत दें इस मंच के द्वारा। चल रहे हैं, एक तो आपके ही इस बार भी उन्होंने कोई दूसरा, पहले ही चुनाव हो चुका था, फिर उन्होंने उन्नाव में चुनाव कराया, इस बार ने इतने मतों से उनको मात दी थी कि हमें लगता है हमारे प्रदेश में किसी मतों से किसी ने भी नहीं हराया। अनर्थ है कि हम इसको झेल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पत्रावलियां दोनों तरफ से जारी हो रही हैं, वो पत्रावलियां हाईकोर्ट में ही लटकी पड़ी हैं। संघ है, लड़िए, परिवार है, लड़ता है, झगड़ता है, आगे बढ़ाइए, लड़िए तो आगे बढ़ेंगे, मगर जब दो संघ हो जाएंगे तो हाईकोर्ट तो यार अपने लोकल के जज भी जानते हो दोनों लोगों के हाल करते हैं, तो ये तो ऊपर की लड़ाई है। इसमें ही उन्होंने समझ लिया छोटे कर्मचारी कहीं ये बहुत अच्छा रहा। हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे, प्रांतीय अध्यक्ष जी से, इस संघ को एक बनाएं, इसके बाद कोई आगे की कार्रवाई करें। तो बहुत बड़ी हिम्मत है। संघ ऐसे समझ लीजिए, इस परिवार का संघ संगठन जो संगठन होता है उसके लिए। और हम बदायूं से अध्यक्ष, मैंने भी कई अपनी यहाँ मीटिंग कर ली है, कई कम से कम लगभग और बाराबंकी से आए हुए यशपाल भैया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि मंच पे आए और कम शब्दों में अपनी बात करें। जो कुछ जूनियर्स भाई हैं जो 2015 है उसके बाद से जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनमें काया सर्किट बहुत ज्यादा चलती है फिनिशिंग रही है, और वो प्रांतीय संघ के लिए हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी अध्यक्ष जी के लिए, कभी महामंत्री जी के लिए, पूरे प्रांत के पदाधिकारी। मैं नहीं कहूंगा कि शब्दों में ही हमारी सभ्यता छुपी होती है, शब्दों में ही हमारी सभ्यता छुपी होती है। हम किसी का कल्चर नहीं बदल सकते। हाँ, हम सुधरेंगे जो सुधरेगा। इनका जो है हम लोगों पर बड़ा सहयोग बना रहता है, अध्यक्ष जी का भी बना रहता है, जिसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, ये समस्या जो है सबके सामने है। कोई भी अधिकारी जो आता है वो सबसे पहले अपने कर्मचारी को दबाता है, कहता है कि ये करना है, वो करना है। तो हम लोग जब उनके पास सबसे पहले जाए तो सीधे हम लोग उनसे ये कह दें कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। जब हम लोग जब मना कर देते हैं तो वो फला फला नोटिस देते हैं, जो मेन मुद्दा होता है उस पर नहीं नोटिस मिलती है। नोटिस मिलती है कहते उनके प्राइवेट काम करो, किसी को नोटिस नहीं मिलेगी। हमारा यही अनुरोध है अध्यक्ष जी से कि कोई भी डीजे हम लोगों को जो पनिशमेंट देता है, उसी के तहत तुम्हें मिलना है। अगर जो लोग इस भ्रम में है कि नहीं पूरे जितने भी हमारे 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय महामंत्री जी और समस्त जनपद के अध्यक्ष व मंत्री सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक बात होता है श्रीमान जी की कर्मचारी के मृत्यु होने पर चपरासी अगर मर जाता है, उसका लड़का चपरासी होता है, तो ऐसा ये खत्म हो गया है। हमारे शिवरों का कम से कम 18,000 20,000 वेतन होना चाहिए। और तो सेवा करता है। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि बक्सा ले जा करके हम बंगले में रख दें और बक्सा ले आवे। जब जज साहब हमारे आवे तो हम अर्दली के रूप में वहां पहुंचे और उनको साथ में लेकर के कचहरी तक चले आवे। हमारी ड्यूटी इतनी है। लेकिन आप कहते हैं कि सब्जी ला दो तो हम सब्जी ला देते हैं, आप कहते हैं कि खाना बना दो तो हम खाना बना देते हैं अपना माँ बाप समझ करके। तो आप हमको बेटा समझिए। हम काम करने से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, क्योंकि अपने घर में जो बच्चे होते हैं तो जब जरूरत पड़ती है तो माँ बाप या मैं कहता हूँ कि पत्नी ही बीमार हो जाए तो पति घर में काम कर लेता है। तो काम करना कोई बुरी बात नहीं है, सेवा करना, सेवा से ही मेवा मिलती है और मिलती चली आई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, सिविल कोर्ट के रिक्त संगठन कोई जरूरी नहीं कि भीड़ बुला करके स्टोनों के अध्यक्ष मंत्री, दीवानी के अध्यक्ष मंत्री और चतुर्थ श्रेणी के अध्यक्ष मंत्री 6 लोग बैठ करके ये तय कर ले कि क्या किया जाए
कौन कौन सी मांग रखी जाए जो जिसमें आपका भी भला हो जाए और हमारा जो आप भला हो जाए। मंत्री एवं सभी पदाधिकारी और विभिन्न जनपद से आए हमारे अध्यक्ष सचिव और कर्मचारी भाइयों बहनों, जैसा कि कर्मचारी भाइयों ने आप सबको बताया, हमारी जो परेशानी है उस परेशानी के सामना करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे कर्मचारी भी तैयार रहेंगे। मैं प्रांतीय अध्यक्ष और मंत्री से कहता हूं, कंधे से कंधे मिला के जहां जरूरत पड़ेगी लखनऊ शाखा की, वो शाखा आपके लिए तैयार रहेगी। तो प्रांत के लेवल से रखी जाएंगी, जिला शाखा उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिला जज साहब को उतनी पावर नहीं है। अगर सारे डिस्ट्रिक्ट जज उसको मानेंगे, हमारा मानना है, और अगर हम अपनी शाखा में लड़ते हैं तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, कहते हैं कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा विचार है कि जैसे हमने कुछ बातें रखी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकारियों को मिल चुका है। मैंने प्रांतीय अध्यक्ष से जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तभी मैंने कहा कि इस समस्या को सबसे पहले समाप्त कर दीजिए, क्योंकि बक्सा लाना और ले जाना ये मेरी ड्यूटी है। मैं जब जाता हूँ, मैंने भी अर्दलीगिरी की है, लेकिन जब हम जाते हैं तो बक्सा हमारा रखा रहता है अलग। हमसे पहले कहा जाता है कि जाकर के मैडम से मिल लीजिए। जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमको क्या क्या आता है। तो जब हमारी ड्यूटी नहीं है, हम बक्सा ले गए, बक्सा मैंने रखा, हमारा काम खत्म होगा, मैं घर जाऊँ। अगर आपके यहाँ तो आवासीय कार्य बना हुआ है, अगर हमारी कोई वहां पर कोई जरूरत है तो हमें बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा ना कुछ नहीं। तो इसको हम प्रांतीय हमारे जो शर्मा जी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो वहां पर लेटर भेजा हुआ था उसको उस पर थोड़ा बल दीजिए और देखिए कि उस पर क्या कार्रवाई। हमारी समझ से लगभग 1-1.5 महीना हो रहा है भेजे हुए। अगर उन्हें ऐसे पता चलता है तो आप RTI के माध्यम से पता करिए, तो इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसमें शासन द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें। इसी के साथ ही मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को, जो जिस तरह से हम लोग नौकरी चल रही है, जो नहीं चलनी चाहिए ऐसी, लेकिन फिर भी काट रहे हैं लोग, कुछ डर के, कुछ मजबूरी में, कुछ बहुत सारे लोग तो भय में नौकरी कर रहे हैं ऐसे कि यदि काम नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, इनक्वायरी सेटअप हो जाएगी, तमाम सारी चीजें हैं। तो लगभग बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। कुछ निर्णय ऐसे हो चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी 4/1/24 को एक निर्णय पारित किया गया है, जिसमें घरेलू कार्य के लिए, घरेलू सेवक के लिए 10,000 रुपए डीजे रैंक के लिए और 7,500 रुपए सिविल जज के रैंक के लिए प्रदान किया गया, जो कि 16 से दे है। इसमें सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन में स्वयं का प्रमाण पत्र दिया गया है कि मैंने 1/1/16 से घरेलू सेवक को नियुक्त कर रखा है और उनको पेमेंट कर रहा हूँ। इसका भुगतान हम लोगों को अभी तक नहीं किया गया है, जिसके एवज में 1/1/16 से अभी तक का भुगतान किया जाए, जो सबको कर दिया गया। 31 मार्च तक सबको भुगतान कर दिया गया है। यानी एक डीजे को कम से कम सिर्फ घरेलू सेवा के लिए 10 लाख रुपया दिया गया है। 1/1/16 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक पेमेंट किया गया अभी तक। तो मेरा निवेदन यही है, सभी कर्मचारियों से जागरूक बने, साहसी बने, अपनी बात को कहना सीखें, डरे नहीं बिल्कुल भी। अगर नोटिस मिलता है तो लिखना सीखें और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बताएं, क्योंकि सब लोग अपने अपने प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो घरेलू कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कतई बिल्कुल भी। न जाएं, न किसी को कहें कि जाएं पदोन्नति के लिए, इसलिए पदोन्नति नहीं की जा रही है। और क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नवंबर में नए रिक्रूटमेंट करता है, नई भर्ती निकालता है हर वर्ष, और नई भर्ती निकालने से पहले डायरेक्शन भी देता है कि आप पदोन्नत करिए, वैकेंसी दीजिए, कितनी वैकेंसी बची फ्रेश 80% के बाद 20% जो भी प्रमोटेड के बाद जो बची हुई है उनको आप डेटा दीजिए तो मैं भर्ती करूं। लेकिन प्राय कुछ ही जिलों में प्रमोशन हो रहे हैं, नहीं तो बाकी जिले ऐसे ही पड़े हुए हैं। जहाँ तक करना हो, जितने नियम शासनादेश जो भी नियमावली इसको चाहिए, मैं बैठा हूँ, मेरा व्हाट्सएप पूरे प्रदेश में घूमता रहता है, यहाँ पे बाहर प्रदेशों में भी मेरी बातचीत होती है। तो जिसको जो जान, आप सभी का इस चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। हमारी प्रार्थना है माँ से कि आप सभी लोगों के कष्टों को वो दूर करें और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप लोग प्रगति करें। हमने अभी आए हुए 5 मिनट हुए हैं और हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम और आप अलग नहीं हैं,
हम तृतीय संवर्ग से हैं और सेवानिवृत्त के बाद, पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको, सेवानिवृत्त के बाद पुनर्नियुक्ति हुई और कार्यालय में अपने काम कर रहा था। मैं इधर आया तो मैंने देखा कि कोई सभा चल रही है तो मैं चला आया, आपकी मोहब्बत में चला आया। जो भी आप लिखा पढ़ी करते हैं वो तृतीय संवर्ग की लिपि के माध्यम से करते हैं। आप मान लीजिए एसओ ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी बात को पहले पुणे देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कार्य की अधिकतावश, भूलवश, अज्ञानतावश वो आपकी समस्याओं से संबंधित जो प्रस्ताव जाता है वो सही समय पे सही पटल पर प्रस्तुत नहीं हो पाता है। इन